वो कृपा करते हैं। संत कभी गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते, वो तो गुस्से वाले को भी प्रेम ही देते हैं। आशीर्वाद दे दिया, अरे आज तूने मुझे पोता फेंक कर मारा है, जा तेरे घर में पोता होएगा। कुछ समय बाद उसका बेटा आवाज लगाते हुए दौड़ता हुआ आया, अरे मैया जल्दी घर चल, तेरे घर में तेरी बहू के छोरा भयो है। बोलवा के बिहारी लाल। अब वो बालक हुआ कैसे हुआ पता है? हम जो दान करते हैं ना वो कभी खाली नहीं जाता। जो पोते का कपड़ा दिया था वो संत गए अपने आश्रम पर, आश्रम में मंदिर था, उस कपड़े को धोया, सुखाया, एक एक चीर करके उसकी बाती बनाई और उस बाती का रोज घी में डुबो करके भगवान के आगे दिया जलाते थे और प्रार्थना करते थे कि जिस मैया ने ये पोता दिया है उसके घर में प्रेम के खुशी के दीप जला दो। संत कभी भी किसी चीज का, किसी दी हुई वस्तु का दुरुपयोग नहीं करते, अगर सच्चे संत होंगे तो। यूं तो जीवन में बहुत ऐसे मिलते हैं कि जिनको नहीं देना चाहिए, मैं भी नहीं देती हूं ऐसे वैसों को, लेकिन सच में हमारा धर्म में अगर जा रहा है, जैसे कि आप सब संपन्न हो, साल में एक कथा भी सब मिलकर के कराओ तो घाटा नहीं आएगा, कमी नहीं आएगी और सबको ठाकुर जी की कथा सुनने को मिलेगी, आनंद करने को मिलेगा। तो वो एक कपड़ा पोते का कितनी खुशी घर में दे गया। अब वो बुढ़िया उस संत को ढूंढती ढूंढती उसी स्थान पर पहुंची जहां वो सत्संग करते थे और चरण पकड़ के रोने लगी। जो कहूं ऐसे संत को मैं देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर होवते बालक ध्रुव प्रहलाद। बोली वाके बिहारी लाल। माने वो भक्तिन कह रही है कि हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने जीवन भर भक्ति की और थोड़ी देर के लिए मेरा विश्वास भगवान से डगमगा गया और मैंने संत को गुस्से में ऐसे पोता फेंक करके मारा, फिर भी उनके आशीर्वाद से मेरे घर में पोता हुआ। और अगर मैं उनको प्रेम से बुलाती, प्रेम से जिमाती, तो क्या पता एक की जगह दो दो बालक होते, ध्रुव प्रहलाद जैसे मेरे घर में खेलते। तो साल में 6 महीने में 2 महीने में अगर कोई सच्चा संत मिले तो 2 घड़ी बुला करके निवेदन करना चाहिए कि एक बार हमारे घर के आंगन में चरण रख के आओ, क्योंकि न जाने किस रूप में भगवान आ जाए और अब आपके घर में आनंद मंगल हो जाए। बोलिए राधा रानी सरकार की। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम के दास। कितना भी पैसा हो, कितना भी अथाह पैसा हो हमारे पास, इतना के साथ पीढ़ी भी बैठकर खा लेगा, लेकिन अगर शरीर में कोई गंभीर रोग लग जाए, खूब इलाज कराओ, खूब इलाज कराओ, क्योंकि पैसा है, लेकिन जो वो दुख शरीर में लगा है, रोग, क्या पैसा उस दुख को कम कर देता है भैया? बताओ, नहीं करता ना। मान लो मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया और दर्द हो रहा है, तो पैसे से दर्द कम नहीं होता, इलाज करा सकते हैं।
और कभी कभी तो ऐसे गंभीर रोग लग जाते हैं कि जिनका इलाज पैसे से भी नहीं होता, भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, ये तो हो गया तन का, अब ले लो मन का। मान लो घर में कोई क्लेश हो जाए, कोई ऐसी व्याधि बन जाए जैसे कि आजकल परिवारों में चल रहा है, शादियां हो जाती हैं फिर रिश्ते टूट जाते हैं, तो वो मन का दुख हो गया। उस दुख को भी कोई कम नहीं कर सकता। एक ही औषधि है तन की और मन की, वो है हरि नाम। जो हरि नाम में डूब जाएगा वो सदा प्रसन्न रहेगा। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। जो भगवान के प्यारे होते हैं ना, जो केवल भजन में मस्त रहते हैं, जो जीव का स्वाद नहीं जानते, रबड़ी मिल जाए तो भी आनंद है और खिचड़ी मिल जाए तो भी आनंद है, जमीन पे सोना मिल जाए तो भी आनंद है और बढ़िया डबल बेड मिल जाए तो भी आनंद है। इनको कहते हैं भक्त। भक्तों के लक्षण है ये। तो हमारे पास चाहे कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन भगवान के नाम में डूब करके रहो, क्योंकि बिना भगवान के नाम के न मन सुखी है और ना तन सुखी है। तन मन दोनों को सुखी रखना है तो हरि की कथा सुना करो, कीर्तन किया करो। नियम बना लो, आज तेरे घर कीर्तन होगा, आज तेरे घर कीर्तन होगा। एक एक घंटे का नियम बनाओ, हफ्ते में ज्यादा नहीं तो एक दिन का कीर्तन किसी ना किसी के घर रखो। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती कि चुंदड़ी बांटनी है। क्यों? जब मैं गुड़गांव में पहली बार आई थी तो बताऊं आपको यहीं की बात, बस यही एनक्लेव में, तो हमको तो भैया वृंदावन वासी हैं, रोटी मिले ना मिले पर कीर्तन तो चाहिए। पेट हमारा तो इसी से भरता है। रोटी मत दो तुम 7 दिन, पर कथा कराते रहो। तो हमने अपने घर में आके कीर्तन रख लिया। अब आप जैसी जो लोकल माताएं थी वो कीर्तन में आवे और आते ही पूछी के भयो से कीर्तन काय को करो से। भाई कीर्तन भी किसी वजह से किया जाता है क्या? हमको तो पता नहीं थी। फिर मैंने कीर्तन के बाद 1-2 बूढ़ी माताओं को पकड़ के बिठाया। मैंने कहा भैया ये सारी मुझसे यूं क्यों पूछ रही हैं के भयो से? बोले बेटा हमारे यहाँ कीर्तन तब कराया जाता है जब घर में कोई खुशी होती है। मैंने कहा हम तो खुशी बिहारी जी से ये कहते हैं कि रोज घर में खुशी हो, खुशी का इंतजार क्यों करना है? खुशी तो रोज ही होती है, रोज दुखी थोड़े ना होते हैं। बताओ कौन कौन दुखी होता है रोज? हाथ ऊपर करके बताओ। कोई भी दुखी नहीं है। रोज रोटी खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज घूमने जाते हैं, फिर कीर्तन रोज क्यों नहीं करना चाहिए? भजन क्यों नहीं करना चाहिए? तो आज के बाद मन से ये सब बातें निकालना कि घर में कोई खुशी होएगी जब ही कीर्तन कराया जाएगा। एकादशी आती है, एकादशी को कीर्तन करो। पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, कितने सारे दिन हैं। मंगल आता है, शनिवार आता है, खूब कीर्तन करो। आज अपने घर कल उनके घर, नियम बांध लो जबरदस्ती। बोल वहां के बिहारी लाल की। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 संत एकत्रित हुए। उनके बीच सूत जी पधारे। उन्हें देख करके सभी वंदन करने लगे। सूत जी बोले महाराज आप सबसे बड़े हो। तो संत बोले बड़ा कौन होता है? उम्र से कोई बड़ा नहीं होता। आज मान लो कोई बहुत बूढ़ी माँ है और नई बहू आकर के भजन पूजा करने लगे, माला करने लगे, तो बूढ़ी माँ उसको एक थप्पड़ लगाएगी। आते ही आते घर संभाला नहीं, पूजा पाठ करने बैठ गई। सच्ची बात है ना ये? नहीं। जो ज्ञान में बड़ा है, जिसको ये पता है कि मुक्ति का मार्ग क्या है, हम धरती पर किस लिए आए हैं,
जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो उल्टा लटका होता है। आपने देखा होगा, आप सब माताएं हो, ज्ञानी हो, मैं तो बालक हूं आपके सामने। बच्चे का सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं माँ के पेट में। अब सोचो कि छोटा सा पेट है, उसमें 9 महीने बालक रहता है और 9 महीने बालक उल्टा लटका रहता है, सिर नीचे पैर ऊपर, और हाथ उसके ऐसे होते हैं मानो भगवान से बार बार कहता है, हे ठाकुर जी, हे परमात्मा, मुझे इस नरक से निकाल। नरक क्या है? मां के पेट से बड़ा नरक कुछ नहीं है। पेट में क्या है? गंद ही तो भरा पड़ा है। उसमें 9 महीने जीव रह करके प्रार्थना करता है, हे परमात्मा, मुझे जल्दी से इस पेट से निकाल, इस गर्भ से निकाल, पृथ्वी पर आकर के मैं तेरा भजन करूं। और जन्म जब ले लेते हैं तो जन्म लेते ही क्या दिखाई देती है? माया। कौन सी माया? जो हम सब बैठे हैं ना, हम सब ही माया है। बालक जब होता है तो वो तो अबोध होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, उसे कुछ नहीं पता है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, जैसे ही बालक बाहर आया, सबसे पहले बुआ गोद में लेती है, मैं तेरी बुआ हूं, मैं तेरा पापा हूं, मैं तेरी मम्मी हूं। माने उस अबोध जीव को, जिसको कुछ नहीं पता परमात्मा के अलावा, हम उसको माया जाल में फंसा देते हैं। तू मेरा बेटा है, तू मेरा भतीजा है, तू मेरी माँ है। फंस गए संसार की माया में। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, जितना बड़ा बच्चा नहीं है उससे डबल बस्ता लाद दिया उसके ऊपर, अब तू पढ़ने जा। बालक पढ़ने गया, बड़ा हो गया कि अब तू नौकरी कर। ये हमारे जीवन की कथा है, ध्यान से सुनना कि जीवन में हमको मिला क्या। अब जब बच्चा पढ़ गया और नौकरी पर लग गया, ब्याह हो गया, अब तक तो माँ धक्के मारती थी, अब बीवियों ने धक्के मार मार करके भेज दिए, ये जाओ, जाकर दीदी कथा कर रही है, बजाओ और कुछ कमा करके लाओ। किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। अब आदमियों की जिंदगी तो निकल गई कमाने में, और हम सब की जिंदगी निकल गई सजाने और संवारने में। और धीरे 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 कौन सा समय आया पता है? अब बताती हूं, इस कथा को भी ध्यान से सुनना। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे आज मन कर रहा है कि हमारी 4 दिन बाद शादी की सालगिरह है, एक सुंदर सा हार बनवा के दो सोने का। सोने का हार बनवाया, पति ने खूब भारी बनवाया, सुंदर बनवाया, पत्नी के लिए बनवा रहा है। अब सालगिरह आ गई, जेवर तो पहले से ही बहुत सारा था, चूज किया तो जो पहले पुराने जेवर रखे थे उनमें से खूब सारे लाद लिए। अब नया हार लाके पति ने दिया, बोले इसको पहन ले। बोले कोई अच्छा समय आएगा जब पहन के दिखाऊंगी। पति ने कहा ठीक है, तेरी मर्जी। अब कुछ दिन बाद बेटे का जन्मदिन आया, खूब बढ़िया उत्सव किया, समारोह लगाया, बहुत पब्लिक आने वाली थी। पति ने कहा कि अरे भगवान, तूने वो इतना सुंदर हार बनवाया है, आज उस हार को पहन ले। पत्नी बोली अरे रुको ना, आप तो पागल हो, बोलते रहते हो, कोई अच्छा अवसर आएगा जब पहनूंगी। कथा समझ में आ रही है सबको? पति फिर चुप हो गया। फिर घर में किसी ननद वनद की शादी हुई, फिर पति ने याद दिलाया कि अरे आज पहन ले।
बोले फिर अच्छा मौका आएगा तब पहनूंगी। एक दिन गाड़ी से जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, सब बच गए, उसका राधे राधे हो गया। अब तो सब छाती पीट पीट करके रो रहे, लेकिन पति को आज भी याद था। रोते रोते बोला, अरे अब कोई अच्छा मौका नहीं आएगा, इससे अच्छा आज तो तू पहन ले। माने हम लोग कहते हैं कोई अच्छा मौका आएगा जब कथा कराएंगे, अच्छा मौका आएगा जब कीर्तन कराएंगे, अच्छा मौका आएगा। अच्छा आता ही कब है? संसार में कुछ भी अच्छा है ही नहीं। अच्छा मौका वही होता है जब हम किसी कथा में बैठे होते हैं, किसी संकीर्तन में बैठे होते हैं, जागरण में बैठे होते हैं, या भगवान के आगे घर में अकेले कमरे में बैठ करके भगवान से दो बातें कर रहे होते हैं। वही अच्छा मौका होता है, और कोई अच्छा, चाहे तुम शादी ले लो। मैं अपने मन की बात बता रही हूँ कि कथा से बढ़िया मौका मुझे अपने जीवन में कोई दिन मेरे लिए अच्छा नहीं है। चाहे वो मेरी शादी का दिन हो, चाहे बालक होने का दिन हो, चाहे कोई और उत्सव हो। जो हमारे ये 7 दिन आनंद में होते हैं, उससे अच्छे आनंद के दिन कोई और जीवन के होते ही नहीं है। माने आपके पास इतना पैसा है, इतने कपड़े हैं, इतने जेवर हैं, वो सब बेकार हैं। क्यों बेकार हैं? आप कहोगे दीदी इतनी मेहनत से हम कमाते हैं, बनाते हैं, आप कह रही हो बेकार हैं। वो बेकार इसलिए हैं, जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दुनिया से जब हम जाएंगे तो न कपड़े साथ जाएंगे, न जेवर साथ जाएगा, और न जो हमने तिजोरी में रुपया पैसा जोड़ करके रखा है वो साथ जाएगा। साथ ले जाना है तो सबसे अच्छा मार्ग है कि जो धन हम पुण्य कार्यों में लगाते हैं, वो धन हमारा परमात्मा के पास एकत्रित हो जाता है। संत कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा, हमारी दादी कहती थी कि एक चुटकी दान कर दो, कहीं ना कहीं आगे आएगी। माने जब डॉक्टर मना कर देगा कि अब कोई भरोसा नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ दो, तो जो तुमने दान किया होगा वो दान तुम्हारे आगे आएगा। उस दान के प्रताप से शायद वो मरीज ठीक हो जाए। उस दान के प्रताप से जिस घर में बालक नहीं हो रहे हैं, उस घर में बालक हो जाए। जिस घर में बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, शादियां हो जाएं। क्योंकि जो हम जोड़ते हैं, माने शादी के किन के घरों में नहीं होती, लेट होती हैं बच्चों की, ये सत्यता है। जिसने कभी किसी की गरीब की बेटी की विवाह में 2 पैसे न लगाए, अगर किसी गरीब की बेटी का ब्याह हो रहा है और हम भरपूर ठाकुर जी ने, परमात्मा ने बनाए हैं, तो उस गरीब के घर जाकर एक बार पूछ लेना कि भैया कोई सहयोग की जरूरत तो नहीं है। और अगर आपको दिखे कि उसको जरूरत है कुछ कपड़ों की या भोजन सामग्री की, तो आप सेवा कर दो। और मैं तो जहां तक कहती हूँ कि अगर 2-4 चीज भी हम उसको बना के मिल करके एक एक करके छोटी छोटी चीजें, किसी ने पायल दे दी पतली सी, किसी ने अंगूठी दे दी, एक कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर हम 10 पहनते हैं, अगर एक दान कर देंगे, कुछ घट रहा है? नहीं घट रहा।
हमारे गुरुदेव कहते थे कि स्त्री के जो गहने हैं वो क्या है, उसकी आचरण कैसी है। वो जो स्त्रियां सुंदर होती हैं वो सुंदर क्यों होती हैं पता है? क्योंकि उनके गुण सुंदर होते हैं। जिस स्त्री के गुण सुंदर होंगे वो नेचुरल सुंदर होगी। बहुत सी औरतें होती हैं कि घर में अगर दो आदमी आ जाएं तो मुंह बना लेंगी, इन्हें और रोटी ठेक के खिलानी पड़ेंगी। और कुछ स्त्रियां